दूसरे और अंतिम चरण के रण के लिए प्रचार का शोर आज समाप्त हो गया। अंतिम दिन भी दिग्गजों ने प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण की 122 सीटों पर मतदान है। दूसरे चरण में भी जंगल राज और घुसपैठियों का मुद्दा हावी रहा। क्या कुछ है इस दूसरे चरण की सियासत में, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत माता की, भारत माता की। खगड़िया की सरजमी पर देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत है। न नारे, न नगाड़े, न मंच, न माइक, सब थम गया, सब पर विराम लग गया। बिहार के दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार पर पूर्ण विराम लग गया। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एनडीए ने पूरी ताकत, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ से लेकर चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और एनडीए सरकार की जीत का दावा किया। राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। मैं नहीं कहता हूं बिहार में हमारी एनडीए की सरकार ने आने के बाद सारा करिश्मा कर डाला है, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि आरजेडी की हुकूमत थी, लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लालटेन का युग था। उस युग से हमारे एनडीए की सरकार ने बिहार को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। यह बात तो मैं कह ही सकता हूं। विपक्ष के लोग आएंगे, भ्रम फैलाएंगे, अलग अलग, ये लोग डरा कर ही तो वोट लेते हैं। पूरे लोकसभा में क्या किया, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, इसको लेकर डराते रहे। अब एसआईआर को लेकर ये लोग डर फैला रहे हैं। जरूरत है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की सोच के साथ जुड़ना, नीतीश कुमार जी के अनुभव के साथ जुड़ना। बिहार चुनाव में धीरे धीरे प्रचार के पोस्टर उतर रहे हैं, लेकिन वोटों पर पोस्टमार्टम चालू है। बिहार में दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये चरण महागठबंधन के लिए भी करो या मरो की स्थिति वाला बन गया है। इसलिए आखिरी दिन राहुल गांधी अपने वही पुराने एजेंडे के साथ है। तेजस्वी ने भी सियासत का पूरा अनुभव झोंक दिया। कोई हार नहीं मान रहा हूँ। मैं साफ बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे। इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने महाराष्ट्र में की, इन्होंने कर्नाटक में की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ, बिहार के जो जनरेशन जी है उनसे कह रहा हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे वोट चोरी नहीं होने देनी है। माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे। बिहार में पहले चरण में वोटिंग पैटर्न ने सियासी पंडितों को चौंका दिया है। दूसरे चरण पर भी सबकी निगाहें हैं। दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर 1302 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है। ये सुपौल के इतिहास में इतना बड़ा भीड़ सुपौल के में कभी नहीं हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी सुपौल की धरती पर पहली बार आए। आप देख सकते हैं कि लाखों का भीड़ है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि सेकेंड फेज का चुनाव में इनका बड़ा असर पड़ेगा और भारी बहुमत से एनडीए जीतेगा और छातापुर में तो इतिहास बन जाएगा, ऐसा भीड़ हुआ है। बिहार में जनता के हाथों में किस नेता और पार्टी की पर्ची है, इसकी चर्चा ज्यादा है। नेताओं के प्रचार थम गए, पर जनता अब बोलेगी, वो भी बिना माइक और बिना मंच के। उसकी खगड़िया की सरजमी पर करेगी कि देश कौन के रहेगा और जननायक कौन जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी ने भी ताबड़तोड़ प्रचार किया। उन्होंने किशनगंज में नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। यहां पे आप पाइनएप्पल उगाते हो, मक्का उगाते हो, बिहार में मखाना उगाया जाता है, मक्का, मछली,
अलग अलग फल, आम, पाइनएप्पल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 20 साल में नीतीश जी ने कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट चालू किए? कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पाइनएप्पल को प्रोसेस करने वाले, आम को प्रोसेस करने वाले, मच्छी को प्रिजर्व करने वाले, मखाना बनाने वाले कितने यूनिट नीतीश जी ने यहां पैदा किए? एक भी नहीं। अमित शाह यहां आते हैं और कहते हैं बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। सीधा स्टेज से आपको झूठ बोलते हैं। जमीन की बिहार में कोई कमी नहीं है। अदानी के लिए जितनी भी जमीन चाहिए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की सरकार देने को तैयार है। बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए के दाम में अदानी को दिया गया है, मगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अररिया में रैली की। इस दौरान सीएम योगी ने आरजेडी पर हमला बोला और पहले चरण की बम्पर वोटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि 14 नवंबर को बिहार में एनडीए सरकार बननी तय है। चरण के मतदान में जो माताओं बहनों ने उत्साह दिखाया है, नौजवानों ने जो उत्साह दिखाया है, ये उत्साह, ये उमंग इस बात को बताता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगे तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। याद करिए, कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों के समय जो बिहार कभी दुनिया को ज्ञान देता था, उस बिहार के सामने अपने लिए स्वयं भी साक्षर बनने का संकट आ खड़ा हो गया था। कौन वे लोग हैं अपराधी जिन लोगों ने बिहार की साक्षरता को सबसे निचले पायदान पर धकेला था? दूसरे चरण के मतदान से पहले बिहार चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर भी घमासान शुरू हो गया है। पहले हाजीपुर के स्ट्रांग रूम में आरजेडी की ओर से गड़बड़ियों का आरोप लगा, फिर समस्तीपुर में ईवीएम से निकाली गई वीवीपैट पर्चियां मिलने पर हंगामा हुआ। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि समस्तीपुर में जो वीवीपैट की पर्ची दिख रही है वो मॉक पोल की पर्ची है। वहीं हाजीपुर मामले में डीएम ने कहा है कि लापरवाही पर कार्रवाई होगी। जो ये दर्शाया जा रहा है कि बंद हो गया था कैमरा, ये बिल्कुल गलत बात है। कैमरा बंद नहीं हुआ था, टीवी लगाया गया था, उसमें ऑटो टाइमर का कोई इशू था तो कुछ देर के लिए वो बंद हो गया था, लेकिन कंट्रोल रूम में उसका फीड लगातार आ रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी लगातार चल रही है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पुख्ता है स्ट्रॉन्ग। देखिए, ये भी वेरिफिकेशन हुआ है, यहाँ पर जितने सिक्योरिटी में मौजूद थे उनसे परीक्षा की गई है कि क्या हुआ है। तो उसमें जो सिक्योरिटी दंडाधिकारी हैं, जो फोर्सेस है, उनकी एक गाड़ी पिकअप रात को अंदर गई थी जिसमें उनका बेडिंग इत्यादि सामान रखा हुआ था। इसके लिए जो यहाँ पे इंचार्ज है उनको शोकॉज भी दिया गया है कि वाहन का परमिशन किस आधार पे दिया गया है। आगे से यह घटना नहीं होगी, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने लिख दिया है। लेकिन उधर बिहार के समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट पर्चियां मिलने के मामले में एक्शन हुआ। लापरवाही के मामले में एफआईआर दर्ज की गई और एआरओ को निलंबित कर दिया गया। साथ ही डीएम समस्तीपुर को घटनास्थल का दौरा करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। कूड़े के पास मतदाता पर्ची पाई गई है। जानकारी प्राप्त होते ही हम लोग यहाँ पे स्पॉट पे आए। यहाँ पे ये पाया गया है कि जब ईवीएम कमीशनिंग के दौरान श्रेडिंग के पश्चात अधिकतर जो है वो पर्चियाँ काट दी गई थी, लेकिन कुछ पर्चियाँ बिना श्रेडिंग किए हुए भी यहाँ पे पाई गई थी।
ये इसमें जांच की जा रही है कि हर पर्ची पे ईवीएम का मशीन नंबर रहता है, उसके हिसाब से जांच करते हुए इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी कि जिनकी भी ये लापरवाही है उनके खिलाफ इसमें ये स्पष्ट करना है कि ये कोई चुनाव के दिन की नहीं बल्कि कमिश्निंग के दौरान जो पर्चियाँ हैं वही पाई गई। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी आए हुए हैं और वो भी इस चीज़ से कन्विंस्ड हैं कि इसमें ये कमिश्निंग के दौरान की ही पर्चियाँ हैं जिसमें कि ये लापरवाही हुई है। समस्तीपुर में वीवीपैट पर्ची फेंके जाने के मामले में प्रशासन के एक्शन के बीच एक नया मोड़ भी आया है। मंत्री विजय चौधरी के समर्थकों ने सीसीटीवी फुटेज जारी करके आरजेडी पर आरोप लगाया। सीसीटीवी फुटेज में सराय रंजन के सफाई कर्मी पर पर्ची चोरी करने का आरोप लगाया। सराय रंजन के प्रत्याशी विजय चौधरी के समर्थकों ने सफाई कर्मी को पर्यवेक्षक और आरजेडी की महिला नेता का भाई बताया। अब इसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। तेजस्वी ने कहा कि इस तरह से वीवीपैट पर्चियों के मिलने की जांच करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज गायब हो रही है तो ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। वहीं बीजेपी कह रही है कि आरजेडी के आरोपों का जवाब चुनाव आयोग देगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। भाई इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, किया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात भी ना रख सकते हैं। अब देखिए विपक्ष हमलावर है, वो बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों से सवाल कर रहा है। अभी जनता को देखने की आवश्यकता है। अभी एनडीए क्या करेंगे नहीं करेंगे वो छोड़ दीजिए, ये सब अभी जनता को सोचना है कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए या नहीं, खत्म हो जाना चाहिए। अगर राजतंत्र अगर जनता को लाना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर लोकतंत्र पे जनता को भरोसा है तो जनता को जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ में महागठबंधन को वोट देना चाहिए। लगातार सवाल उठ रहे हैं सीसीटीवी का भी, और हमने देखा वीवीपैट की पर्चियां भी कूड़ेदान में मिली। तो ये सब सवाल तो चुनाव आयोग को जवाब देने हैं। सवाल तो राहुल गांधी पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवाल के जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मिली भगत है। यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार।